और अब वक्त हो गया कुरुक्षेत्र का। इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा हम आप तक जल्द पहुंचाएंगे। लेकिन जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। अब मसला यह कि देश एक झंडे के नीचे चले, एक विधान यानी एक कानून से चले। प्रधानमंत्री ने भोपाल में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि वक्त आ चुका है जब देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के बारे में सोचना चाहिए। और उन्होंने जब इसकी वकालत की तो इसका सीधा मतलब यह निकाला गया कि अब केंद्र सरकार यूसीसी पर मजबूत कदमों से आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन जो रिएक्शन आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के बाद से लगातार, उसमें आपको विरोध के स्वर भी दिखाई दे रहे हैं। उसमें यह भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, संशय जाहिर किया जा रहा है, नियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुद्दा यह चुनावी है। अब यूसीसी का आगे क्या भविष्य है देश में, इसी पर हम आज बहस करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी से। गौरव जी के पास हम जाएं। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। अश्विनी जी स्वागत है आपका। वारिस पठान साहब हमारे साथ AIMIM से हैं। पठान साहब स्वागत है आपका भी। अब्बास हैदर साहब हमारा समाजवादी पार्टी से हैं। हैदर साहब आपका बहुत स्वागत है। पठान साहब, ओवैसी साहब ने भी कल खूब कहा, खूब बोला इस यूसीसी की पहल के खिलाफ, लेकिन अभी तो तय नहीं है कि आगे क्या होगा। अभी तो लॉ कमीशन ने केवल लोगों के सुझाव मांगे हैं। अभी ड्राफ्ट भी इसका सामने नहीं है कि हमें पता चले कि आखिर इसमें क्या कानून कहता क्या है, वो भी अभी हम नहीं कह सकते। लेकिन विरोध अभी से क्यों फिर? देखिए, लॉ कमीशन ने 2018 में साफ इससे कह दिया था कि यूसीसी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मोदी जी को भी क्या ज़रूरत पड़ी थी वहाँ पर जाकर बोलने की ट्रिपल तलाक, पासमंदा पे बात, यूसीसी पे बात? ये क्यों हुआ पता है? जब मोदी जी जब गए ना यूनाइटेड स्टेट्स में, ये वहाँ पर उनको पत्रकार ने सवाल कर लिया था हिंदुस्तान के ऊपर कि डेमोक्रेसी के यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि हिंदुस्तान के अंदर जो एथनिक माइनॉरिटी है और मुस्लिम माइनॉरिटी है उसके साथ बहुत बुरा अन्याय हो रहा है, अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो इंडिया कोलैप्स हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान पहुंचते ही उन्होंने नड्डा जी से पूछा क्या चल रहा है देश में। उन्होंने कहा यहाँ तो सब ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जो बात दुनिया भर में जा रही है। तो इसका आफ्टर शॉक और आफ्टर इफेक्ट ये है कि प्रधानमंत्री ने अब नया पेतरा डाल दिया यूसीसी का, चुनावी पेतरा। डेवलपमेंट विकास का तो इनके पास कोई जवाब है ही नहीं। तो अब किस तरह से उसको हटाएं, मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री। 70 साल से ज्यादा हो गए हमारे देश के अंदर कानून है, संविधान है। संविधान जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है उसी की बुनियाद के ऊपर पूरा देश चल रहा है। अभी लाने की क्या जरूरत है? संविधान में आर्टिकल 14 है, 25 है, आर्टिकल 29 है जो प्लुरलिज्म और डिवर्सिटी की बात करता है। आप क्यों उसको खत्म करना चाहते हो? आप संविधान का गला क्यों घोटना चाहते हो? अच्छा, यूसीसी लाकर दया भागा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे, मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट से चलाएंगे? आपके पास वारिस साहब पहले ये बताइए, क्लियर कीजिए, ये यूसीसी का प्रधानमंत्री ने जिन्होंने जिक्र किया, मुसलमानों को नहीं मिलता यूसीसी, वारिस पठान साहब, करोड़ से ज्यादा सालाना नुकसान हो रहा है, उसका आप क्या करेंगे? यूसीसी का जिक्र संविधान में ही किया गया है या आरएसएस की किसी किताब से यूसीसी आ रहा है? कहां से ये यूसीसी के बारे में कहां कहा गया है? नहीं, आर्टिकल 44 जिक्र करता है, मगर संविधान में आर्टिकल 29 है जो तो ये तो संविधान लिखने वाले भी जानते थे ना। जिन्होंने आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 लिखा संविधान का, उन्होंने ही यूसीसी भी लिखा ना। बिल्कुल, अरे लिखा था बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने चर्चा की बात की थी, कभी भी इंप्लीमेंटेशन की बात नहीं करी। चलिए बताइए मुझे कब करी थी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन? सर तो हर वक्त रोज आके बोल रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब टाइम इमेमोरियल तक अरे चर्चा की बात किया था, उस पर इम्प्लीमेंटेशन का बात ही नहीं था उस पे। चर्चा के बाद इंप्लीमेंट भी तो करना है कि नहीं? नहीं ला सकते सौरभ भाई, क्यों मालूम है वजह आपको? नहीं ला सकते। अरे हमारा देश डाइवर्सिटी प्लुरलिज्म की दुआई देता है, हम कैसा ला सकेंगे? चलिए बताइए, अगर वारिस पठान को कैसी विरोधाभासी बात कर रहे हैं पठान साहब? उसी कॉन्स्टिट्यूशन में आपको धार्मिक आजादी भी दी गई, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि देश ये कोशिश करेगा कि यूनाइटेड की यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के अंदर लागू हो, और आप कह रहे हैं ला ही नहीं सकते। संविधान बनाने वाले इतने कंफ्यूज थे कि आर्टिकल 25 और 29 के साथ यूसीसी लिख दिया, वही नहीं समझ पाए कि ये तो चीज हो ही नहीं सकती। गौरव भाटिया जी आपको जवाब देते हैं आगे का। गौरव जी, चुनावी देखिए, ऐसा है, इनकी बात का उत्तर थोड़ी देर बाद दे देंगे। उनको देश में क्या हो रहा है पता है क्या? अच्छा ठीक है वारिस साहब, गड़बड़ हो गया है। गौरव भाटिया आप बाहर चले गए, अच्छा ठीक, क्या हो रहा है? वारिस जी सुनिएगा जरा। अब आगे की बात,
आगे की बात ही करते हैं। हिमाचल प्रदेश में गौरव भाटिया 1 एकड़ का एप्पल का ऑर्चर्ड खरीदना है, मेरे को दिला सकते हो क्या? नहीं, मैं जवाब मुझे दूंगा आपकी गुजरात बात में का। हिंदू के एरिया में वो ये जाकर सारे आपके पॉइंट्स मालूम है वारिस पठान जी, मैं भी जवाब दूंगा। चर्चा होगी क्या सौरभ? शुरू कर लें, एक मिनट अपनी बातें, फिर आप कोई आगे आपके पास ड्राफ्ट में नहीं है। ठीक है गौरव जी। धन्यवाद। देखिए सौरभ जी, पहले तो एक बात बिल्कुल जिम्मेदारी से बता दूं। पहली बात, संविधान कहता है अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, और मैं तो याद करता हूं ओवैसी जी थे, अनुच्छेद 370 को जब हटाना था ना, तो ओवैसी जी हर चैनल पे जाके कहते थे हटा के दिखा दें, हो नहीं सकता है, यह असंभव है। असंभव को जो संभव बना दे उस व्यक्ति का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि हमारी आस्था संविधान में है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या बोले? उन्होंने खुद कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड देश हित में है, इससे एकजुटता बढ़ेगी, और उन्होंने कहा सही समय पे ये लागू होगा विचार विमर्श करके। अरे इसको धर्म के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? इसको संविधान के चश्मे से देखिए। अगर अनुच्छेद 25-26 जो कि माइनॉरिटी राइट की बात करता है वो अच्छा है, उसके लिए आप चिल्लाते हैं, तो अनुच्छेद 44 भी उसी संविधान में है, वो भी अच्छा है, उसको लागू कर रहे हैं। तीसरी बात जो बड़ी है, आपको पता होना चाहिए ट्रिपल तलाक कैसे भेदभाव करता था। जो मुस्लिम महिलाएं थी उनकी अस्मिता के साथ छेड़छाड़ थी, ये लोग विरोध कर रहे थे, मोदी जी ने उसको अपराध बना दिया। आज मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कमी आई ट्रिपल तलाक के मामलों में। समाज में सुधार की अगर आवश्यकता है तो उसको लाना होगा, और मोदी जी ने अपने वक्तव्य में बहुत एक अच्छी बात कही, हमारा देश एक परिवार है। क्या अगर 14% जो मुस्लिम हैं या और जो अल्पसंख्यक हैं उनको उनका हक ना मिले तो देश में कैसे एकजुटता रहेगी, कैसे देश आगे बढ़ेगा? इसलिए भी आवश्यक है। अब एक सवाल ओवैसी जी से है, टीवी पे आके चिल्लाते हैं, बैरिस्टर बताते हैं, बैरिस्टर नहीं है, शरियस्टर है, कुरान ज्यादा पढ़ते हैं, संविधान कम पढ़ते हैं। कितने सुझाव लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को दिए हैं इन्होंने, अभी तो 13 तारीख तक का समय है और 17 दिन बीत गए हैं। क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि आप आपत्ति तो दर्ज करते हैं लेकिन लिखित में सुझाव क्यों नहीं देते लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को, कैसे बेहतर बनाया जाए? या ये कह दीजिए जो शपथ मैंने संविधान की ली थी वो मैं नहीं रख सकता हूं और केवल कुरान की रक्षा कर सकता हूं। बोलिए, जवाब दीजिए। को ये वक्तव्य दे देना चाहिए। वकील तो पठान साहब खुद हैं, ये खुद भी जानते हैं सारा लॉ। जवाब जी, अब जवाब सुनिए। अरे कोई ये विदाउट ब्रीफ वाले वकील हैं। जवाब सुनिए। मेरे मित्र गौरव भाटिया साहब ने बड़ी अच्छी बात करी, ट्रिपल तलाक के ऊपर बात करी, मुझे अच्छा लगा। उनको मुसलमान महिलाओं की बहुत फिक्र है, लेकिन मैं बुरा नहीं मानू तो मैं कहूँगा आप बड़े खुदगर्ज इंसान हो गौरव भाटिया साहब। मुसलमान औरतों की तो आपको फिक्र है, लेकिन हमारी 20 लाख से ज्यादा हिंदू बहनें, 20 लाख से ज्यादा हिंदू बहनें अबंडेंट, डेजर्टेड, जिनको उनके आदमियों ने छोड़ दिया, वो वृंदावन में है, उनके बारे में आप फिक्र क्यों नहीं करते? उनकी भी तो फिक्र करिए ना कभी। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे, महिलाओं की बात कर रहे। ट्रिपल तलाक के टाइम में उन्हें कहा था मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है। मोदी जी उन बहन को जब पढ़ना था स्कूल में कर्नाटका में हिजाब पहनकर, 700 बहनों को आपने पढ़ने नहीं दिया, स्कूल में एग्जाम नहीं लिख सकी मोदी जी। बिल्किस बानो भी तो मुसलमान ही है ना, वो भी आपकी बहन ही है। उसके कातिलों को, रेपिस्ट को तो आपने खुली फिजाओं में छोड़ दिया, टिकट देके चुनाव में खड़ा कर दिया। मोदी जी आप क्या बात कर रहे हो? क्यों चाहते हो आप संविधान का गला घोटना? आर्टिकल 29 का देश संविधान से चलेगा ना। अब पासमानदा मुसलमानों की बात करी मोदी जी ने। गौरव भाटिया साहब, आप तो वकील भी हो, सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, हम लोग तो छोटे मोटे। पासमानदा मुसलमानों को घरों को बुलडोजर से उड़ा देते, तब मोदी जी खामोश क्यों बैठते हैं? मॉब लिंचिंग, इखलाक, जुनैद, पेलू खान, और भी कोई वही कहने वाला था, कोई और मुद्दा भी रह गया हो तो वो भी इसी में ले आइए, चीन पाकिस्तान भी इसमें ले आइए। मैं उत्तर दे दूं, मोदी जी क्यों खामोश रह गए? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कल प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, कहा देश में अब इसको सोचने के बारे में वक्त आ गया है। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए हिंद हो या और कई संगठन हो, सबने खुलकर ये कहा कि ये खामखा का एक शिगुफा छोड़ने वाली बात है, ये चुनावी स्टंट है। किसी ने कहा ये मुसलमानों पर हमला है, किसी ने कहा धार्मिक आज़ादी का हनन है, और ये सरकार हम इस सरकार के कदम की मुखालिफत करेंगे। मेहमान है हमारे साथ अब अश्विनी उपाध्याय जी, इसमें मुस्लिम समुदाय
पर क्या आंच आ जाएगी, धार्मिक आजादी कैसे कम हो जाएगी, ये तो कोई नहीं बता रहा। जमीयत उलेमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी नहीं बता रहा। ये वो हमें बता रहे हैं कि ट्राइबल्स का क्या होगा। अभी पूछ रहे हैं यहाँ वारिस पठान साहब ने, आप जमीन नहीं खरीद सकते हिमाचल में, नॉर्थ ईस्ट में, उसका क्या हो जाएगा, उसका आप क्या कर लेंगे। कहीं पर मैट्रियार्की ट्रेडिशन चलता है नॉर्थ ईस्ट में, उसका आप क्या करेंगे। यानी जितने मुंह उतनी बातें। यूसीसी है क्या, इसका क्या असर पड़ेगा देश पर, यह कोई नहीं बता रहा। देखिए सौरभ जी, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये छह शब्द हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं। और जस्टिस में 3 तरीके का जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। यूसीसी न इकोनॉमिक जस्टिस का मैटर है, न पॉलिटिकल जस्टिस का मैटर है, सोशल जस्टिस का मैटर है। ये सिविल राइट का मैटर है, ये ह्यूमन राइट का मैटर है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। हमारे वारिस साहब नमाज पढ़ते रहेंगे, अजान करते रहेंगे, हम जो है मंदिर जाते रहेंगे, 7 फेरे लेते रहेंगे, सिख भाई गुरुद्वारे जाते रहेंगे, क्रिश्चियंस अपने चर्च में जाते रहेंगे, निकाहनामा एज इट इज होगा, 7 फेरे एज इट इज होंगे, सब कुछ एज इट इज होगा। इसका कोई लेना देना नहीं होगा। क्या 10 चीजें डिफरेंस होंगी। शादी विवाह की उम्र देश की सभी बहन बेटियों की समान हो जाएगी, जो अलग अलग चल रही है। किसी की 9 साल चल रही है, किसी की 18 साल चल रही है। गुजारा भत्ता का अधिकार सबको मिल जाएगा। तलाक लेने की प्रक्रिया सबकी एक जैसी हो जाएगी। शादी का रजिस्ट्रेशन सबके लिए कंपलसरी हो जाएगा। गोद लेने का अधिकार सबको मिल जाएगा। भरण पोषण का अधिकार सबको एक समान हो जाएगा। विरासत का सबको एक समान अधिकार हो जाएगा। वसीयत का सबको एक समान अधिकार हो जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम सबके लिए एक समान हो जाएगा। माता पिता की देखभाल का अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा, सबको नहीं है। इसमें समस्या क्या है? अरे भैया 75 साल हो गए, हमारे संविधान निर्माता 23 नवंबर 1948 को इस पे मुहर लगा के चले गए। आज मैं एक बहुत गंभीर सवाल आप यहां पे कर रहा हूं सौरभ जी, आप एंकर हैं, अगर आप एंकरिंग नहीं करते, इसके बावजूद इंडिया टीवी से वेतन भत्ता गाड़ी बंगला लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? डॉक्टर सरकारी इलाज न करे फिर भी वेतन भत्ता गाड़ी बंगला ले, तो उसको हम क्या कहेंगे? कहते हैं मक्कार डॉक्टर है। कोई ड्राइवर वेतन भत्ता गाड़ी बंगला ले लेकिन ठीक से गाड़ी न चलाए तो हम कहते हैं मक्कार ड्राइवर है, ये हरामखोरी कर रहा है अपनी ड्यूटी से। सांसद को लॉ मेकर कहते हैं। सांसद की और सांसद संविधान की शपथ लेते हैं, और शपथ क्या लेते हैं शेड्यूल 3 में कि मैं इस संविधान की भावना के अनुसार कार्य करूंगा। सांसदों की ड्यूटी है कि वो संविधान में जो कुछ लिखा हुआ है एक एक अक्षर को इंप्लीमेंट करें। सांसदों को इसी बात के लिए वेतन भत्ता गाड़ी बंगला मिलता है, आजीवन पेंशन मिलती है, खाना बनाने वाला मिलता है, ड्राइवर मिलता है, पुलिस की सिक्योरिटी मिलती है। एक एक सांसद पे हर साल 10 करोड़ रुपए खर्च होता है, करीब 12 करोड़ के आसपास हर सांसद पे। यानी ओवैसी जी के ऊपर भी 10 से 12 करोड़ हर साल खर्च होता है जी। संविधान की ये अपना काम करें, कानून बनाएं। यस, इनकी ड्यूटी है। नया अमेंडमेंट बाद में आएगा, पहले ओरिजिनल संविधान 100% होना चाहिए। मैं तो धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को। अब तक भारत में 15 लोग प्रधानमंत्री हो चुके। इसके पहले के जो 14 लोग प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जी, इंदिरा जी, नरसिम्हा जी, राजीव गांधी जी, गुजराल जी, देवगौड़ा जी, जितने भी लोग हुए, कोई इस बार इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि यूसीसी का एक ड्राफ्ट बने, उस ड्राफ्ट पे चर्चा हो, यूसीसी इंप्लीमेंट हो। और एक बात अंतिम, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनको अंग्रेजी कानूनों से इतना क्यों लगाव है। शरीयत एक्ट अंग्रेजों का बनाया, पारसी मैरिज एक्ट अंग्रेजों का बनाया, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अंग्रेजों का बनाया, इनको गुलामी के कानूनों से कितना लगाव क्यों है? जो 10 बातें बताई ना कि ये यूसीसी आएगा तो क्या होगा, शादी उम्र की ब्याह एक हो जाएगी, उत्तराधिकार का मामला, गोद लेने का मामला, ये जो हमारे मामले होते हैं इनमें समानता आ जाएगी। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसको एक तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा इन मैटर्स को। हैदर साहब मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, मैं आ रहा हूं। इन्होंने क्योंकि शुरुआत में बहुत कुछ बोला। पठान साहब बताइए इसमें क्या एतराज है? स्पेसिफिक बात इन्होंने बताई, यूसीसी से क्या होगा, किस बात पर एतराज है? देखिए सौरभ भाई, अभी मैं सुन रहा था उपाध्याय साहब की बात। उन्होंने कहा कि सब सामान्य हो जाएगा, पूरे देश में कानून एक ही चलेगा। तो हमारे देश के अंदर अगर हमारा हिंदू भाई मर जाता है तो उसको जलाया जाता है, अगर मुसलमान मर जाता है तो उसको दफनाया जाता है। तो अब क्या एक ही कानून के तरह, एक ही दायरे के अंदर सबको जलाया जाएगा, सबको दफनाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल हमारे देश में काफी स्टेट। अच्छा क्या पूछा आपने, यही गलतफहमी लोगों में डाली जा रही है। और ऐसा नहीं है पठान साहब कि आप इसका जवाब जानते नहीं है। सुनिए, आप भी जानते हैं कि ये नहीं बदलेगा। सुनिए ना सौरभ भाई, बात सुनिए। हमारे देश में अनेक राज्य है। महाराष्ट्र में साइन बोर्ड लगते हैं मराठी में, मराठी भाषा बोली जाती है। गुजरात में गुजराती साइन बोर्ड लगते हैं, गुजराती भाषा बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी साइन बोर्ड लगते हैं, पंजाबी भाषा बोली जाती है। तो क्या पूरे देश में
एक ही भाषा बोली जाएगी। क्यों? एक ही अरे तरह आप के क्यों सिलेबस मिला रहे हैं इसको लगाए किसी और जाएंगे? चीज के साथ? नहीं, इसीलिए हम स्पेसिफिक कहते यहाँ हैं से कि बताया गया सौरभ कि जी, क्या होगा यूसीसी। सौरभ जी, एक बात। अब आप उसकी तुलना कभी सिविल राइट जबान अलग से कर होता रहे है। हैं, कभी किसी सुनिए, और चीज से कर रहे मैं हैं। रिपीट कर रहा हूँ, हर स्टेट सिविल का राइट अलग होता अलग है, है। इकोनॉमिक राइट अलग होता है, पॉलिटिकल राइट अलग होता है, ह्यूमन राइट अलग होता है, प्रॉपर्टी राइट अलग होता है। अरे भाई, ये नहीं, रिलीजियस आप ही राइट तो का बोलते मामला ही हैं, नहीं है, मुमकिन ये है, तो कुछ भी सिविल कर राइट सकते का हैं, मामला है, कुछ ह्यूमन भी हो राइट का सकता है मामला भाई। है। मैं एक चीज और क्लियर कर लेता हूं, फिर हैदर साहब के पास जा रहा हूं। एक चीज और जो उठाई थी कल ओवैसी साहब ने कि मुस्लिम इस्लाम के अंदर शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, हिंदुओं में वो जन्मों जन्मों का बंधन है, तो क्या इसमें इसमें कॉन्ट्रैक्ट चलेगा सबके लिए या सबके लिए उम्र भर शादी जो है आपको नहीं, निभानी बहुत पड़ेगी? अच्छा। देखिए, जब पर्सनल लॉ में और होगा? संविधान में बताइए ना सवाल। कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान ऊपर रहेगा। ये अरब का संविधान नहीं है, ये अमेरिका या यूरोप का संविधान नहीं है, भारत का संविधान है। और भारत की संविधान संस्कृति ऊपर क्या है? रहेगा। नारी तू यही तो नारायणी। मैं भी बोल रहा हूं भारत कि की संविधान संस्कृति का क्या है? आर्टिकल 40, गृहिणी, 25, जिसका ऊपर पूरा रहेगा। गृह हो, ऋणी हो, उसको हम कहते हैं गृहिणी। इसलिए जहां कॉन्फ्लिक्ट भारत की आएगा, संस्कृति संविधान को आप चलेगा। खत्म नहीं और कर संविधान सकते। कहता है आर्टिकल गंगा, 14 जमुना, हैदर साहब, इसको खत्म हैदर नहीं साहब, कर हैदर साहब, सकते। आपकी पार्टी की तरफ से बहुत खुलकर नहीं बताया गया। मैं तो आप खत्म नहीं आपसे कर पहले सकते रिक्वेस्ट करूंगा अपनी साहब। पार्टी का वैसे स्टैंड लोहिया UCC जी का पर क्या बता दें। स्टैंड था? और ऐतराज है तो क्यों है वो भी बता दें। देखिए सौरभ भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकार समानता की बात करती है तो उसको समानता अवसर की देनी चाहिए, समानता रोजगार की देनी चाहिए, समानता आर्थिक आधार पर होनी चाहिए और सामाजिक समानता होनी चाहिए। लेकिन ये समानताएं देने में नाकाम सरकार आज यूसीसी की बात कर रही है। हमारा सिर्फ ये कहना है, 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट हम आप सब जानते हैं, जिसने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी ना ये उपयुक्त है ना ये आवश्यक है। तो अब 5 साल में क्या बदला कि यूसीसी का ड्राफ्ट बनाने की बात की जा रही है। लॉ कमीशन जो 4 साल से देश में नहीं था, चुनाव से पहले उसको स्थापित बनाया गया और उसके बाद अब यूसीसी की बात हो रही है। तो मैं बताऊंगा क्या बदला। देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश में 23 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, 23 करोड़ लोग गरीब हुए, करोड़ों बेरोजगार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो द ऑर्गेनाइजर है, जो आरएसएस का मुखपत्र है, वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव जीतने में न प्रधानमंत्री मोदी की छवि काम आने वाली है, ना ही भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदुत्व की राजनीति है वो काम आने वाली है। तो ये विषय है, इसलिए यूसीसी की बात की जा रही है। हमारा कहना है कि अगर आप समानता की बात करते हैं तो देश के सभी नागरिकों को आप समानता के साथ देखें। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि एक घर में 2 कानून नहीं होने चाहिए, तो मुझे लग रहा है शायद वो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए दूसरे कानून है और साधारण नागरिकों के लिए दूसरे कानून है। हैदर साहब, ठीक है, भाजपा के बाकी सांसद आपकी पुलिस पॉलिटिकल को बातें मारते उत्तर हैं देंगे तो गौरव उनके भाटिया। खिलाफ मेरा कुछ नहीं मेरे होता, जवाब वो सवाल जेल का के जवाब बाहर भी है आप अगर और दे दें। बल्कि वो थाने का समाजवादी पूरा पार्टी थाना के प्रवक्ता के ट्रांसफर तौर हो पर जाता है। ये आप दोहरे देश में मापदंड यूनिफॉर्म हैं। सिविल कोड आए इसका स्वागत करते हैं या इसके खिलाफ है? और लोहिया जी का क्या स्टैंड इतना बता दीजिए यूसीसी के ऊपर। देखिए, लोहिया जी क्या कहते हम हैं? ये कहते हैं कि आप जो है जो देखिए, हम जो संविधान में लिखा है हम उसकी बात करते हैं। संविधान ने स्पष्टता से कहा कि आप समुदायों को इसके लिए तैयार करिए, जो स्टेक होल्डर्स है उनसे बात करिए। आज अगर आप देखेंगे तो जो खासी कम्युनिटी है मेघालय में, जो जैतिया कम्युनिटी है, 11 कम्युनिटी है, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अरे जो आप हमारे सबकी बात अधिकार कर रहे हैं जो सिवाय हमारे अपनी छोड़ करके। धार्मिक आपने कहा जो कानून में हमारे लिखा है कि धार्मिक लाएंगे, और बात करके पारंपरिक लाएंगे, तो जो- बातचीत करके अगर लाते हैं तो आप स्वागत करेंगे उसका। तो बात कहां की जा रही है? कमीशन सुझाव सरकार दिया कि ने नहीं 5 आपने? साल पूछे में जा रहे देश में सिर्फ जो है नफरत का माहौल, नफरत भैया, बोने का काम किया है। और चलिए। क्या किया है? 30 समुदाय झारखंड के अच्छा इसका ठीक, विरोध अब मैं कर जरा रहे आपकी हैं, बात का सब जवाब दे विरोध रहा हूं। कर आपने रहे जो हैं। बात आखिर कही इसकी कल एक आवश्यकता कांग्रेस क्या के है? प्रवक्ता जो इसी प्रोग्राम पर सरकार थे, उनसे मैंने रोजगार पूछा देने था, में नाकाम गौरव रही, भाटिया जी, जो तो सरकार उन्होंने कहा आप महंगाई हमसे को क्यों कम पूछ करने रहे में हैं नाकाम रही। कि हम इसके उन्होंने साथ कहा हैं था कि कि खिलाफ हैं? 2022 के आपको दिसंबर बीजेपी तक से सबको पूछना पूरा चाहिए कि वो मकान 9 देंगे, साल क्या वो कर रही थी, देने 9 में साल आप बाद नाकाम क्यों रहे। लेकर आई है? जब आपने कहा चुनाव कि से आप पहले क्यों पेट्रोलियम लेकर आई है पदार्थों के यूसीसी? दाम कम करेंगे, महंगाई के दाम कम। मैं उत्तर दे दूं जी। सौरभ जी, देखिए ऐसा है कि सवाल तो ये बनता है, चाहे अनुच्छेद 370 हो जो कि टेम्पररी था, या 55 साल सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही, यूसीसी लागू होना था और कांग्रेस के नेता भी थे, संविधान निर्माताओं की जब बहस हुई वहां पे उपस्थित थे, तो ये लोग लागू नहीं कर पाए। जो ये नहीं कर पाए, असंभव को संभव मोदी जी बना रहे हैं, तो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। इनको क्या ये नहीं पता कि 2016 में जो 21st लॉ कमीशन था उसका गठन करके उनसे यूसीसी पे रिपोर्ट मांगी, और आज सवाल ये है चुनाव है इसलिए मत लाओ। अरे चुनाव तो अभी 10 महीने दूर है। राम मंदिर की बात आती है, कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई ना हो क्योंकि चुनाव है। ये तो चाहते हैं कि हैदर साहब आ रहा हूं। 2023 में हैदर साहब, मैं आ जाऊंगा। था लॉ कमीशन कहां था? ऐसे मत आ करिए। जाऊंगा।
मैं वो 21वें लॉ कमीशन वाला सवाल ही पूछता हूं हाँ, इनसे। करें। वो जानते हैं, उसका जवाब दे देंगे। 21वें लॉ कमीशन ने तो कहा था जरूरत नहीं है गौरव जी, इसका भी उत्तर दे दीजिएगा, बोलिए। नहीं, देखिए, आप पूरी रिपोर्ट का अध्ययन कर लीजिएगा। एक बात बिल्कुल स्पष्ट उस रिपोर्ट में भी आई, कोई लॉ कमीशन संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, विचार विमर्श के बाद होना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कहते हैं। तो लॉ कमीशन की जो पिछली रिपोर्ट आई उसमें भी यही बात कही गई कि वो समय आएगा, बातचीत सबसे करनी चाहिए, हर वर्ग हर धर्म के लोगों से बात करके करना चाहिए। वही कार्यक्रम चल रहा है। जो सवाल मैं पूछना चाहता हूं वो महत्वपूर्ण है। क्या विपक्ष की आस्था संविधान में नहीं है? अनुच्छेद 25 और 26 अच्छा है, माइनॉरिटी राइट्स है, लेकिन 44 बुरा है। दूसरा, कितने सुझाव दिए समाजवादी पार्टी, ओवैसी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने? अभी तो 15 दिन का समय है। तीसरा, क्या कोई महिला बाहर आई मुस्लिम समाज से जिसने कहा कि नहीं, यूसीसी नहीं लागू होना चाहिए? ये सारे मर्द वो हैं जो कह रहे थे कि ट्रिपल तलाक को खत्म भी मत करो। सर्वोच्च न्यायालय ने किया। ये कह रहे थे अपराध मत बनाओ, अपराध मोदी जी ने बनाया। आज देखिए कमी आई है ट्रिपल तलाक के मामलों में। और चौथी बात मैं पूछना चाहता हूं, यहां पे बैठे हैं आप, मुझे बताइए, जो अभी अश्विनी जी भी कह रहे थे संविधान में, और जब कोई धार्मिक ग्रंथ में टकराव होगा संविधान जो है वो ऊपर रखा जाएगा। क्या कोई ऐसा मर्द है मुस्लिम समाज में जो ये मान जाए कि उसकी बीवी जो है वो 4 शौहर रखेगी? अरे लिंग की समानता नहीं होगी क्या? आप मुझे बताइए, क्यों महिलाओं का उत्पीड़न होगा? यही तो बदलना है। और देश तभी आगे बढ़ सकता है जब यहां अल्पसंख्यक, जो कि केवल मुसलमान नहीं है, सिख भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, क्रिश्चियन भी है, पारसी भी है, सब एक साथ आगे बढ़े और उसी को सुनिश्चित कर रहे हैं। अब ये ठीक है गौरव भाटिया जी, मुझे ये बताइए कि इस सोच का क्या जवाब है कि देश में एक बड़ा संगठन है जमीयत उलमा ए हिंद, उसके अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और बड़े उम्रदराज व्यक्ति हैं, वो ये कह रहे हैं कि 1300 बरस से मुसलमान 1300 बरस से मुसलमान शरिया पर चला है, कुरान पर चला है, और कोई हमें हिला नहीं सकता उस पर चलने से। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए, जब संविधान निर्माता इकट्ठे हुए और इस पे बहस हुई तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई मुसलमान नहीं था क्या? उनसे बड़े मुसलमान हैं ये, अबुल कलाम आजाद से बड़े मुसलमान हैं। कौन होते हैं ये? देश ने अपने आप को एक संविधान दिया और ये तय हुआ कि संविधान से ये देश चलेगा। आप जिसको बड़ा संगठन कहते हैं, मैं उनकी सोच को छोटा कहता हूं। जो अपने संविधान को पवित्र ना माने, पालन ना कर सके, उसे कोई हक नहीं है कि वो इस पे टिप्पणी करे या भारतीय धरती पे रहे। बोलिए वारिस पठान साहब, वो ये भी पूछ रहे हैं, किसी मुस्लिम महिला ने, बहन ने एतराज किया इस पर? ये बड़ा अफसोस होता है जब बीजेपी वाले संविधान की बात करने लग जाते हैं। ये संविधान का तो आए दिन गला घोंटते हैं। संविधान में ही तो लिखा है ना, आर्टिकल 25, 26, 29 जो है डिवर्सिटी प्लुरलिज्म की बात करता है। तो किस तरह से संविधान की बात कर रहे हैं ये? बात नंबर 2, अभी गौरव भाटिया ने कहा कि लॉ कमीशन का जो ओपिनियन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो संविधान के ऊपर नहीं है, नीचे है। चलिए, अभी संविधान, अभी आप नहीं मान रहे लॉ कमीशन को, तो अगर लॉ कमीशन के पास इतने सारे सुझाव जा रहे हैं तो सुझाव की क्या वैल्यू करेंगे लोग? चलिए बताइए। सुनिए, मैंने सुना ना आपकी बात को, आपने लॉ कमीशन की बात पे ये कहा कि लॉ कमीशन की इतनी कोई वैल्यू है नहीं, तो फिर लॉ कमीशन को क्यों सुझाव दिए जा रहे हैं इतने सारे? इसका मतलब साफ है सौरभ भाई कि अगर लॉ कमीशन एक अपना ओपिनियन भी देगा तो भी बीजेपी उसको नहीं मानेगी। ये तो उन्होंने साफ सुथरे से कह दिया। अब इन्होंने बात की 4 शादी कर लेते। मुझे बताइए आंकड़े, कितने मुसलमानों ने 4 शादियां कर ली है हिंदुस्तान में? कोई आंकड़ा इनके पास है नहीं। अरे एक औरत तो शादी करता है, बच्चे होते हैं, उसको पालने के वादे हैं। गौरव भाटिया 4 शादी करने लग जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा, मेरे भी कुछ हिंदू दोस्त हैं, मुझे पता है कितनों ने 2, 3, 4 करके रख दिया है, शादी नहीं, लेकिन हमको पता है। मगर राज की बात कह दूं तो जाने मैं फिल्म में क्या हो, इशारों को अगर समझो गौरव भाटिया, राज को राज ही रहने दो। मुझे पता है इतना सब चलता है। एक तो फिल्म स्टार ने अपना नाम बदल के मुसलमानों के शादी कर लिया, उसका आप क्या करने वाले हैं? अरे तो ये सब चीजों के बारे में आप आखिर समय क्योंकि खत्म हो गया, लेकिन हाँ ठीक है, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। ये बात बार बार की जाती है। वही साहब ने तो एक बार ये कहा था कि हिंदुओं में ज्यादा लोग दूसरी शादी करते हैं मुसलमानों की तुलना में। मुसलमानों में तो आजादी है तब नहीं करते, हिंदुओं में बैन है तब करते हैं। देखिए, ट्रैफिक का कानून बना हुआ है, चालान उसी का होगा जो रेड लाइट तोड़ेगा, चालान उसी का होगा जो हेलमेट नहीं पहनेगा, और जो पहन रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं। एक बात जो बार बार हमारे भाई कह रहे थे उसको बता दूं,
ये संविधान रीतियों को प्रोटेक्ट करता है, कुरीतियों को नहीं। ये संविधान प्रथा को प्रोटेक्ट करता है, कुप्रथा को नहीं। ये संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। ये बार बार जो रोना रोते हैं आर्टिकल 25 का, आर्टिकल 29 का, ये बिल्कुल गलत रोना रोते हैं। और 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार, तहर्रुस, दारुल कज़ा, ये जो चल रहा है ना, 4 शादी, ये तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया, ये कुप्रथा है भैया। 21वीं सदी में हो, स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, हवाई जहाज से घूम रहे हो, और कुरीति चाहिए 14 साल पुरानी, ये भारत में नहीं चलेगा। संविधान चलेगा भारत में। बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही था। आप लोग कुरुक्षेत्र में जुड़े, गौरव भाटिया जी, अश्विनी उपाध्याय जी, वारिस पठान साहब, अब्बास हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।